झारखंड को 24 सालों में इन लोगों ने एक बात किया है कि झारखंड के एक एक व्यक्ति पर कर बताए जनता को आकर के कि जो क्या है इस झारखंड को जोहार नमस्कार। चुनावी का बिगुल बज चुका है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के हरि प्रसाद महतो जो स्वाभिमान पार्टी के हैं और आज नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं और बातचीत करते हैं कि किन किन मुद्दों पर आज चुनाव में लड़ेंगे और किन किन मुद्दों पर गांव-गांव में जाके वोट मांगेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार आपके चैनल को भी और आपको भी। आप जैसे चुनाव में आज नामांकन कराए हैं, दाखिल करवाए हैं, तो आप गांव-गांव में जाएंगे तो किन किन मुद्दों के लेके आप जाएंगे? जी, गांव में मेरा इस मुद्दा होगा यही कि यहाँ के जो गरीब गुरबे भुखमरी के कगार पर लोग इस विधानसभा के लोग हैं। इस विधानसभा में ना तो कोई फैक्ट्री है यहाँ पर, ना कोई ऐसा प्लांट है जिससे यहाँ के मजदूरों का, किसानों का भला हो सके। तो यहाँ के किसानों को खेतों में पानी मिले, खाद मिले, कम दामों में बीज मिले, जिससे यहाँ के किसान लाभान्वित हो और स्वरोजगार की ओर बढ़े। यही सब मेरा मुद्दा है। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले जनता के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ के जनता के लिए, सबसे पहले किसानों के लिए हम सब हर एक खेतों में पानी पहुँचाने का काम करें, जिससे यहाँ के किसान आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बने। और सब दूसरा बेरोजगारी यहाँ का सबसे बड़ा प्लान है और समस्या भी है। तो उसके लिए हम नौजवानों को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार बनने के लिए हम उनके लिए स्वरोजगार का व्यवस्था करेंगे और पलायन को रोकने का काम करेंगे। डुमरी क्षेत्र में स्वाभिमान पर लोग नहीं जान रहे हैं और ये फर्स्ट बार डुमरी क्षेत्र में स्वाभिमान पार्टी का ये फर्स्ट बार नामांकन दाखिल करवाए, तो गांव-गांव में जाएंगे और जनता को कैसे समझाएंगे? जी, गांव में जा करके यही सब तो जो आज तक लोगों ने छला है, यहाँ के लोगों ने जनता को ये लाभ देकर, योजनाओं का झूठा लाभ दे करके और विकास के नाम पर यहाँ के जनता को जो लूटने का काम कर रहा है, उन सब को इन किए हुए कर्मों का जनता के बीच में हमको रखना है, जिससे लोग जागरूक हो। और जब जनता जागरूक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि लोग विश्वास करेंगे ही। और जैसे कि अभी जेएमएम है, बीजेपी है, इतने बड़े बड़े दिग्गज पार्टी लोग हैं, तो हरि प्रसाद महतो कैसे टकराएंगे? जी देखिए, पार्टी बड़े और दिग्गज का बात नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि विचार, विकास, मुद्दा, उद्देश्य जो आज झारखंड में ये लोग 24 सालों के इतिहास में अगर यदि झारखंड का देखा जाए तो बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आसू हो, जो भी पार्टियाँ हैं सब ने झारखंड को लूटा है। वरना आज झारखंड में जो आर्थिक दर है वो आज कमी नहीं होता। बेरोजगारी का दर देख लीजिए, गरीबी का दर देख लीजिए, भूखमरी का दर देख लीजिए। आपका इस डुमरी विधानसभा का बात करते हैं, आज तक यहाँ के किसानों के लिए, डुमरी में किसानों के लिए आज तक एक ऐसा बाज़ार का व्यवस्था नहीं कर सके जो किसान अपना उत्पाद को बड़े बाज़ारों तक पहुँचा सके। तो ये सब बहुत सारी समस्याएँ हैं। आज तक उतना तो दूर छोड़िए, किसी भी पार्टी ने आज तक झारखंड की जनता को आज तक फ्री में, ये बिना टैक्स लिए हुए आज तक इन लोग कुछ दे ही नहीं पाए। जो भी कार्य करते हैं सब में पैसा चाहिए और कैसे हमारा आय हो, सरकार सिर्फ यही चाहती है। जनता को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा इन लोगों के पास प्लान नहीं होता है। जी, अभी जेएमएम जैसे 20 साल से राज कर रहे हैं, डुमरी क्षेत्र में विधायक बने हुए हैं, तो किस नज़र से आप देख रहे हैं? जी, ये तो सिर्फ 20 साल में जनता को ठगा गया है, तो वही तो डुमरी विधानसभा का ही हम बात करते हैं। डुमरी विधानसभा में आज तक जिस उम्मीद के साथ यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवान बेरोजगार भाइयों ने यहाँ का लोगों को वोट किया था 20 सालों से, जो करते आ रहे हैं, आज तक पूरा नहीं कर पाए। वरना आज डुमरी इस हालत में नहीं रहता। डुमरी में देखिए, आज यहाँ इसरी बाज़ार में आज हमारे किसान भाई जो फसल लाते हैं उगा करके, उसके लिए एक अच्छा बाज़ार तक नहीं दे पाए। अच्छा, आज हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो अच्छा एक आज तक बस स्टैंड का मतलब निर्माण नहीं कर पाए। हम आज डुमरी विधानसभा में जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो अगर यदि डुमरी विधानसभा के अंदर ऐसा कोई पेशेंट अगर यदि उस तरह का हो जाता है इमरजेंसी में, तो रांची ले जाना पड़ता है, कई स्टेटों में ले जाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये तात्पर्य है कि अन्य स्टेटों में जब व्यवस्था हो सकता है तो हमारे झारखंड राज्य में, डुमरी में क्यों नहीं हो सकता? अब जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है मैया सम्मान योजना में, तो आप कैसे सभी महिलाएं तो मैया सम्मान के जो हर मंथ 1-1 हज़ार रुपया मिल रहा है,
सभी तो जमीन तरफ ही वोट करेंगे, तो आप कैसे समझाइएगा महिलाओं को? जी, ये जो हमने पहले भी बोला है कि जो यहाँ का लूट का जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ योजनाओं के नाम पर लूट का। लोगों को ये पता नहीं, लोग 1000 रुपया पा करके खुश हो रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये जो 1000 हमको दिया जा रहा है, ये पैसा आया कहाँ से। जितना भी अभी चुनाव से पहले 3 महीना 6 महीने पहले जितना भी योजनाओं का शिलान्यास किया गया और लागू किया गया, ये सारा का सारा कर्जा से लेकर ये योजनाएं धरातल पर लागू की गई। अब झारखंड की जनता को ये नहीं पता है कि ये पैसा जो योजनाओं को लागू किया गया है, इन योजनाओं को कर्जा लेकर के सारा पैसा उतारा गया, वरना आज झारखंड पर 1 लाख करोड़ रुपया का कर्ज नहीं होता। ये जनता को पता है, पूछिए। और कोई विधायक, कोई पार्टी का आदमी नहीं बताता है ये। अगर यदि ये झारखंड की जनता को पता चल जाए तो इन लोगों को क्या हाल करेंगे जनता, ये हम नहीं बता सकते। आज झारखंड को 24 सालों में इन लोगों ने इतना लूटा, इतना बर्बाद किया है कि झारखंड के एक व्यक्ति पर कर्ज है। ये जनता को पता है? बताइए जनता को आकर के कि 24 सालों में आप लोगों ने क्या किया है इस झारखंड को। किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री का बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र का बात करते हैं, क्या किया है आप लोगों ने? बताइए इस झारखंड के लिए 24 साल सिर्फ लूटने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जनता को इन सब बातों को पता नहीं है, तो हम इन सब बातों को जनता के बीच जाकर के रखेंगे कि आपके झारखंड को देखिए, सोना जैसे झारखंड को 40% खनिज संपदा देने वाले झारखंड को किस तरह से इन लोगों ने लूट मचा के रखा है। वरना आप देखें 24 सालों में झारखंड हमारा करीब 60-65 साल पीछे चल गया। जहां 5-6 मुख्यमंत्री होना चाहिए, यहाँ 13-14 मुख्यमंत्री बन गया। तो ये खर्च कौन उठाएगा, आप बताएं। तो ये सब हमारे पास मुद्दे हैं जनता को बताने के लिए कि आप लोगों ने जिन प्रतिनिधियों को चुना आज तक, उन लोगों ने आप लोगों के साथ क्या किया और क्या कर रहे हैं, और आप लोग किस योजनाओं के लाभ में फंसे हैं, किन चक्करों में फंसे हैं इन लोगों के। जी, एक तरफ मैया सम्मान योजना और बीजेपी भी निकाल दिया, दीदी गोगो जो योजना है वो भी ऑफर के ऑफर निकालते जा रहे हैं। और एक तरफ जो परीक्षा सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है, वो धांधली चल रहा है, और एक तरफ सीट पूरा बेचा जा रहा है। इस पर आप क्या 2 शब्द बताएंगे? जी, मैंने पहले बोला कि झारखंड में कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, तो योजनाओं के नाम पर लूट होता है। ये मैंने पहले ही कह दिया। चाहे मैया सम्मान हो, दीदी योजना हो, गोगो जी योजना, कोई भी योजना हो, वो सिर्फ लूट के लिए होता है, जनता को दिखावे के लिए होता है। बाकी जो लूट होता है वो दिखता नहीं है लोगों को, तो ये अलग मैटर है। अब रह गया सवाल पर ये शिक्षा के, या क्या बोला आपने, स्वास्थ्य के सीजीएल पर एग्जाम के बारे में, तो आपके पास मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपके पास सारा व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, सब कुछ आपके पास है, हाथ में है, तो ये सब लीक कैसे होता है आपके बगैर मिली भगत के? तो ये बड़ा सवाल है। तो ये भ्रष्टाचार बड़े ओहदे के लोग ही पनपने के लिए मजबूर करते हैं और पनपने के लिए लोगों को छोड़ते हैं। अभी मतलब इतना झारखंड में, इतना सोना झारखंड जब बोला जाता था, झारखंड में इतना संपत्ति है, इतना कोयला उत्पाद सब चीज़ पाया जाता है यहाँ पे, फिर भी लोग, यहाँ के जनता बेरोजगार हैं। जी, मैंने वही कहा कि आज हमारा झारखंड 40% खनिज पदार्थ संपदा, प्राकृतिक आपदाओं से भरपूर हमारा झारखंड सोना, इसीलिए हमारे झारखंड को सोना कहा गया है कि हमारे पास प्राकृतिक धरोहर है। उस चीज़ को ये लोग बेच खा रहे हैं। इन लोगों, जनता को ये मालूम नहीं कि जो इन योजनाओं का पैसा जो यहाँ ला करके दिया जा रहा है जनता को योजनाओं के नाम पर, और उन लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, ये सारा का सारा पैसा कर्जा पर आ रहा है। ये पता नहीं है जनता को। और जिस दिन पता चल गया, मैंने कहा कि इन लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगा। कि आज आप लोग को बताते हैं एक जानकारी, आज झारखंड में हर एक व्यक्ति कर्जदार है। अगर यदि आप देखेंगे झारखंड का कर्जा, झारखंड राज्य पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, तो ये झारखंड का प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज है। आप देखिए झारखंड का बजट पेश करने वाले हमारे वित्त मंत्री, और झारखंड को ये लोग लूटते कैसे हैं, ये आपको हम बताएंगे जनता के बीच में जाकर के। ठीक है, देख सकते हैं हरि प्रसाद से आज नामांकन दाखिल करवाए थे स्वाभिमान पार्टी से, और इसका विचारधारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। जय झारखंड, जय झारखंड।